एक बड़ी खबर सामने आ रही है। बांग्लादेश और भारत तनाव पर यह बड़ी खबर है। बांग्लादेश में सेना उतारने का फैसला अब चीन कर रहा है। मिलिट्री बेस चीन बनाना चाहता है, यह बड़ा खुलासा हुआ है और यह खुलासा अमेरिका की पेंटागन रिपोर्ट में किया गया है। क्या कुछ चीन चाहता है, कैसे अब पाकिस्तान को छोड़कर बांग्लादेश में एंट्री चीन करवा रहा है अपनी सेना की, क्या कुछ चल रहा है, क्योंकि लगातार जो तनाव है वो भारत और बांग्लादेश के बीच में बना हुआ है। वीजा जो सेवाएं हैं दोनों ही देशों ने इस वक्त सस्पेंड की हुई है अगले आदेश तक के लिए। दूसरी तरफ बांग्लादेश में जो हिंसा है वो रुकने का नाम नहीं ले रही। अल्पसंख्यकों पर, खासकर हिंदुओं पर जो अत्याचार किया जा रहा है उसके खिलाफ भारत में अलग अलग शहरों में जो गुस्सा है वो लोगों में भड़का हुआ है। लेकिन अब सवाल ये है कि आखिर चीन कर क्या रहा है और अब इस रिपोर्ट में क्या कुछ कहा गया है। मेरे साथ बताने के लिए सोनम मौजूद है। सोनम, क्या कुछ चल रहा है, पहले ये बताइए रिपोर्ट में क्या कहा गया और अभी अपडेट बांग्लादेश से क्या कुछ निकलकर सामने आ रही है। बिल्कुल, तो चेतन, यहाँ पर दरअसल भारत और बांग्लादेश के बीच जो तनाव चल रहा है उस पर कई देशों की नजर बनी हुई है। अमेरिका की बात करें, रूस की बात करें तो चीन की, तीनों तरफ से बयान सामने आया। रूस ने यहाँ तक कहा कि ढाका को जल्द से जल्द भारत के साथ तनाव कम करना चाहिए। वहीं चीन की भी प्रतिक्रिया है। लेकिन इसी बीच अब जो बड़ी खबर सामने आ रही है वो अमेरिका की जो पेंटागन रिपोर्ट है उसमें एक बड़ा खुलासा हुआ है, जिसमें कहा जा रहा है कि बांग्लादेश में चीन जो है मिलिट्री बेस बनाना चाहता है। और पूरी खबर की बात करें और इस रिपोर्ट में क्या कुछ कहा गया है तो चीन की जो PLA है, पीपुल्स लिबरेशन आर्मी, वो बांग्लादेश और पाकिस्तान के साथ साथ जो दुनिया के 21 देश हैं उसमें अपना मिलिट्री बेस बनाने की योजना पर काम कर रही है। और इसका जो मकसद होगा वो होगा चीन की नेवी और जो एयरफोर्स है चीन की, उसको दूर देशों तक ऑपरेशन करने में मदद देना और साथ ही आर्मी तैनात करना। जिसके बाद ये सवाल लगातार उठ रहे हैं पेंटागन की रिपोर्ट में जो ये बड़ा खुलासा हुआ है। इसके बाद लगातार ये सवाल उठ रहा है कि क्या बांग्लादेश में चीन अपनी सेना उतारने वाला है, क्योंकि जो जानकारी सामने आ रही है अमेरिकी डिफेंस डिपार्टमेंट पेंटागन की रिपोर्ट में, उसमें यही कहा जा रहा है कि जो PLA की सबसे ज्यादा दिलचस्पी उन इलाकों में है जहां से जो है दुनिया का जो सबसे बड़ा अहम समुद्री व्यापार गुजरता है, जैसे मलक्का स्ट्रेट की बात करें और इसी के साथ साथ हॉर्मुज स्ट्रेट और अफ्रीका और जो मिडिल ईस्ट के कुछ जो स्ट्रैटेजिक पॉइंट्स हैं उसमें चीन अब अपना इंटरेस्ट यहां पर दिखाता हुआ नजर आ रहा है। और एक्सपर्ट्स की बात करें तो चेतन, चीन के जो ये विदेशी सैन्य ठिकाने हैं ये सिर्फ सैन्य यानी कि मिलिट्री मदद के लिए नहीं बल्कि जो खुफिया जानकारी है उसको जुटाने के लिए भी यहाँ पर यूज होंगे। और ऐसा लॉजिस्टिक नेटवर्क अमेरिका और जो उसके सहयोगी देश हैं उनकी सेनाओं की एक्टिविटी पर नजर रखने में मदद कर सकता है। और यहाँ पर जो है 21 देशों में मिलिट्री बेस बनाने की प्लानिंग हो रही है। ये बड़ा खुलासा अमेरिकी रिपोर्ट में आया है, जिसमें लगातार ये कहा जा रहा है कि जो ये एक्टिविटीज हैं वो ज्यादातर जो सीक्रेट और तकनीकी तरीके से होंगी जिन्हें मेजबान देशों के लिए पकड़ना मुश्किल हो जाएगा। यानी पूरा फायदा सोनम इस वक्त बांग्लादेश की स्थिति का चीन भी उठाता हुआ नजर आ रहा है। इससे पहले ये भी खबर सामने आई थी कि जब बांग्लादेश में जो सरकार अस्थिर हुई पिछले साल 2024 में, उसके बाद जो चीन की जो नजर थी वो ये थी कि आखिर कैसे बांग्लादेश में अपनी जो जमीन है वो यहाँ पर बनाई जाए। और हमने ये देखा था कि सरकार ने, मोहम्मद यूनिस की सरकार ने एक जो पोर्ट है वो भी चीन को देने का काम किया था। तो उसके बाद अब मिलिट्री बेस बनाने की बात यहाँ पर चीन की तरफ से की जा रही है। कितना ज्यादा खतरनाक हो सकता है, भारत के लिए कैसे चिंता का विषय हो सकता है? सुनो, बिल्कुल, यहाँ पर भारत के लिए जो है अब यहाँ खतरे की घंटी एक के तौर पर इसे देखा जा रहा है, एक्सपर्ट्स का मानना है। क्योंकि अगर ये चीन का जो ये कदम है वो, अगर चीन ये अपनी जो सेना है वो डिप्लॉय करता है, मिलिट्री बेस बनाता है, तो फिर ये कदम जो है ग्लोबल लेवल पर जो उसकी सैन्य ताकत है और जो उसका प्रभाव है उसको बढ़ाने की दिशा में एक बहुत बड़ी कोशिश होगी। और इसी के साथ साथ चीन जो है अपने विदेशी सैन्य ढांचों के लिए जो कमांड और कंट्रोल सिस्टम है वो भी मजबूत कर रहा है, ताकि जो दूर दराज के जो दूसरे इलाके हैं उसमें जो उसके ठिकाने मौजूद हैं उनको बेहतर तरीके से ऑपरेट किया जा सके। और ये भी सामने आ रहा है कि जो इस समय चीन की सेना का मुख्य फोकस है फर्स्ट आइलैंड चेन पर। ये आइलैंड चेन जापान से लेकर मलेशिया तक फैला एक समुद्री इलाका है और चीन जो है दरअसल इसे एशिया में अपने रणनीतिक हितों का एक सेंटर मानता है, जिससे जैसे जैसे चीन आर्थिक और यहाँ पर मिलिट्री सैन्य रूप से ताकतवर हो रहा है, उसकी जो सेना है वो दुनिया भर में ताकत दिखाने लायक बनाने की तैयारी भी चीन की तरफ से तेज कर दी गई है। हालांकि अमेरिका की तरफ से ये कहा गया है चीन की सेना खुद को अमेरिका जैसे मजबूत दुश्मन के मुकाबले तैयार कर रही है और चीन का जो टारगेट है वो ये है कि अमेरिका को दुनिया की सबसे ताकतवर शक्ति के तौर पर वो पीछे छोड़ सके।
वहीं यहाँ पर अमेरिका कहना है कि चीन को नीचा दिखाना नहीं है और यहाँ पर इस रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि चीन जो मानता है कि अमेरिका और जो उसके सहयोगी देश हैं उसकी तरक्की रोकना चाहते हैं और अमेरिका द्वारा जो ताइवान को हथियार दिए जा रहे हैं, जो फिलीपींस में मिसाइल्स तैनात की जा रही हैं और जो तकनीकी पाबंदियां हैं उसे लगाने से चीन यहाँ पर नाराज है। फिर भी चीन जो है अमेरिका से बातचीत के जो दरवाजे हैं वो यहाँ पर ओपन रखना चाहता है ताकि जो हालात हैं वो पूरी तरह ना बिगड़े। हमने देखा अमेरिका और चीन के बीच जो रेयर अर्थ को लेकर विवाद चल रहा है और इसी बीच जो है चेतन यहाँ पर भारत को लेकर, अरुणाचल प्रदेश को लेकर मेनली एक बड़ी चेतावनी अमेरिकी रिपोर्ट में दी गई है और सीधे तौर पर यह कहा गया है कि चीन एक तरफ भारत के साथ एलएसी पर तनाव कम करने की कोशिश कर रहा है, वहीं वो दूसरी तरफ पाकिस्तान के साथ जो वेपन्स डील है, जो मिलिट्री डील है और सैन्य सहयोग बढ़ा रहा है। इसी रिपोर्ट में ये कहा गया है कि भारत और चीन ने एलएसी पर जो टकराव कम किया है उसमें पेंटागन का आकलन है कि चीन का जो मकसद है वो ये है कि भारत के साथ जो रिश्ते हैं वो सामान्य तरीके से आगे ले जाएं और साथ ही अमेरिका और भारत को करीब आने से यहाँ पर चीन रोकना चाहता है। ये सब अमेरिकी रिपोर्ट में कहा गया है और भारत चीन के बीच जो भरोसे की कमी है वो फिलहाल अभी भी बनी हुई है। जो रिश्ते हैं वो नाजुक हैं, फ्रेजाइल हैं। जब बहुत ज्यादा टैरिफ अमेरिका की तरफ से भारत पर लगाया गया था उस वक्त भी सोनम हमें याद है कि चीन ने कैसे भारत पर एक तंज कसा था और कहा था कि क्वाड के जरिए जिस तेजी के साथ भारत अमेरिका के करीब जा रहा था, यूएस के करीब जा रहा था, उल्टा भारत को कुछ हाथ नहीं लगा, अमेरिका ने धोखा देने का काम किया है। कुछ ऐसा ही तंज जो है वो वहां की मीडिया ने अपने अखबारों के जरिए छापा था, अपने जो आर्टिकल्स थे उनके जरिए छापा था और भारत पर तंज जो है वो कसा था। और यही बात अभी भी कही जा रही है और कहीं ना कहीं चाहे वो सांकेतिक रूप में देखिए, आप डायरेक्टली देखिए, इनडायरेक्टली देखिए, कैसे भी चीन यही चाह रहा है कि कैसे अमेरिका और भारत के बीच में एक बहुत बड़ी खाई जो है वो पैदा हो जाए। लेकिन चीन यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश पर अपना दावा जो है वो नहीं छोड़ता है, दूसरी तरफ लद्दाख वाले क्षेत्र में टेंशन पैदा करता है और उसके बाद भारत के साथ हाथ भी मिलाता है। तो डबल स्टैंडर्ड वाला जो चीन यहाँ पर काम करने का जो दिखाता है और मतलब दिखाने वाला कुछ और है और पीछे से करता कुछ और है। दूसरी तरफ बांग्लादेश जो कि भारत का बहुत अच्छा दोस्त हमेशा से हुआ करता, जब तक शेख हसीना की सरकार वहां पर थी, बांग्लादेश को बनाने में भारत ने मदद की। लेकिन अब चीन वहां पर भी अपनी गतिविधियों को मजबूत करके, वहां पर गतिविधियों को बढ़ाकर भारत के लिए टेंशन खड़ी करना चाहता है क्योंकि अफगानिस्तान में उसकी चल नहीं पा रही। और यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि जो अरुणाचल प्रदेश का मुद्दा है, अमेरिकी रिपोर्ट में भी यही कहा गया कि वो जो है चाइना के इंटरेस्ट में बना हुआ है और वो जो है अपना दावा इस पर छोड़ना नहीं चाहता। चीन अरुणाचल को अपना हिस्सा मानता है। हमने देखा अभी हाल ही में विवाद हुआ था अरुणाचल प्रदेश को लेकर, हालांकि भारत सरकार ने मुंहतोड़ जवाब देते हुए कहा कि अरुणाचल प्रदेश जो है भारत का हिस्सा था, है और रहेगा। किसी के कहने से आप उस पर अपना दावा नहीं ठोक सकते हैं। वो भारत का हिस्सा था, अभिन्न अंग है और रहेगा। और साथ ही यहाँ पर तो ये जो सीधी चुनौती है वो भारत की संप्रभुता के लिए बताई जा रही है क्योंकि हमने देखा कि पाकिस्तान को जो है लगातार चीन हथियार मुहैया करा रहा है। इस रिपोर्ट में भी ये बड़ा खुलासा हुआ है कि चीन 2020 से अब तक पाकिस्तान को 36 J-10C लड़ाकू विमान दे चुका है। इसके अलावा जो चीन और पाकिस्तान है वो दोनों मिलकर JF-17 फाइटर जेट बना रहे हैं और पाकिस्तान को जो है चाइनीज ड्रोन और जो साथ ही नौसैनिक उपकरण है वो भी लगातार मिल रहे हैं। और हमने देखा कि चेतन ऑपरेशन सिंदूर के वक्त जब पाकिस्तान ने जो है भारत पर हमले करने की कोशिश की, हालांकि भारतीय सेना ने उसे रोक दिया, उसमें भी ये कहा जा रहा था कि जो चाइनीज वेपन्स थे उनका इस्तेमाल किया गया था पाकिस्तान की तरफ से। जो ड्रोन्स थे उसमें बिल्कुल, और उसमें जो है बिल्कुल, हालांकि पाकिस्तान ने उसको भी कहीं ना कहीं एक अलग तरीके से पेश करने की कोशिश की है। आसिम मुनीर जो लीबिया गए थे वहां पर उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, जो संघर्ष के दौरान भारत पर जो उन्होंने अटैक किया उसमें 90% मेड इन पाकिस्तान हथियार थे। उसके बाद भी शायद चीन को झटका लग सकता है। खैर, लेकिन अब वर्ल्ड पॉलिटिक्स जो है वो दोबारा से करवट लेती हुई नजर आ रही है और जो साउथ एशिया में जो गतिविधियां चल रही हैं उस पर हमारी लगातार जो है वो नजर बनी हुई है। आप भी तमाम खबरों को देखते हैं, सोनम भी आपको बताती हैं लगातार पाकिस्तान से जुड़ी हुई जो खबरें हैं और इन दिनों जो बांग्लादेश से जुड़ी हुई जो लगातार जो अपडेट सामने आ रही हैं। लेकिन बांग्लादेश का आने वाले समय में क्या होगा, भारत क्या इसमें इंटरवीन करेगा, सवाल सबका यही है क्योंकि भारत में जो आम लोग हैं जिनमें गुस्सा है बांग्लादेश में कट्टरपंथियों के खिलाफ, वो ये चाहते हैं कि भारत कोई बड़ा और कड़ा एक्शन बांग्लादेश पर ले तो मोदी को सबक सिखाया जाए। लेकिन भारत अभी वेट एंड वॉच की सिचुएशन में जो है वो चल रहा है और ऐसा नहीं है कि भारत की नज़र वहां पर नहीं है। भारत पूरी तरीके से अपनी नज़र बनाए हुए है, गतिविधियों को देख रहा है और अपना पक्ष भी भारत मजबूती से रख रहा है। फिलहाल आप इस तरह कुछ सोचते हैं, क्या कुछ कहना चाहते हैं, लिखिए कमेंट सेक्शन में। जुड़े रहिए, देखते रहिए दैनिक जागरण।